हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास क्लासेस। लास्ट क्लास मैंने शिक्षा शास्त्र की 30 क्वेश्चंस की ली थी, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर 2021 की। ठीक है, अब मैं मैथ का आपको रिवीजन कराती हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 31, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 हो। इसका आंसर आपका ऑप्शन 3 है 5। ओके, देखो विद्यालय की सभा में एक कक्षा के सिद्धार्थी एक पंक्ति में खड़े होते हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? देखिए दोनों तरफ 18 होंगे, तभी जाकर रूही का बीच में स्थान 19 होगा। तो 18 प्लस 18 36 प्लस 1 37। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन सेकेंड। अस्मिता विद्यालय में गोष्ठी में 38 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा है। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, 8:05। ठीक है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसके दहाई का अंक इकाई के अंकों का दुगुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लास्ट की लाइन देख लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। इसका दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है, तो वो ऑप्शन 63 है। क्योंकि 3 का जब मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 3 2 6 आएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन 2। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ सामान है, उसके रेट दिए हैं। ठीक है, और रेटों का यहाँ पर फिर पूछा है क्वेश्चन कि सोहेल ने 1 पैकेट क्रियॉन, 2 पैकेट पेंसिल, ओके 2 पैकेट पेंसिल, 1 स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीली कागज की 5 शीट और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे हैं। उसको कितना भुगतान करना होगा? ठीक है, तो जो आप इसको कैलकुलेट करेंगे बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन 3 निकल कर आएगा, 100 रुपये 50 पैसे। ओके, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है। ठीक है, और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय ज्ञात कीजिए। जब आप इसको निकालेंगे बड़ी आसानी से निकल आएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि मई के महीने में 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपको बड़ी ही आसानी से निकल आएगा। ऑप्शन 2, 29 घंटे 35 मिनट। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 37। ठीक है, 5 अंकों वाली एक संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटे अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक छोटी संख्या वाले बड़ी सबसे भाज्य है संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ा एक अंक वाली विषम संख्या है तो ज्ञात कीजिए। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, बड़ी ही आसानी से निकल आएगा। क्योंकि आप सिर्फ लास्ट वाली लाइन पढ़ लीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। यदि इकाई का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है, ठीक है, तो आप देख लीजिए सबसे जो इकाई का अंक किसमें सबसे बड़ा आ रहा है। ठीक है, इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है। ठीक है, तो आपका आंसर आपके सामने होगा। आंसर है आपका 1। ठीक है, आंसर है आपका, सॉरी ये सभी पर हो गया है, सॉरी, आंसर आपका ये वाला 1 है। ठीक है, ये वाला 1 है, याद रखिएगा, आपका आंसर ये वाला 1 है। ओके, हाँ जी, तो आप अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। ठीक है, तो ये है 17,863 पाने के लिए 808, 888 और 8 मैं कुछ गलत बोल गई, 17,863 पाने के लिए 8,008, एक मिनट, थोड़ा ये मेरा ध्यान स्क्रॉल पर था। ठीक है, हाँ जी, पाने के लिए 8,008, 8,088 एंड 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, आप इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों को ऐड कीजिए और जो भी आएगा
आप घटा दीजिएगा इस संख्या से, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आपके सामने निकल कर आएगा 7041। क्या निकल कर आएगा आपका आंसर? 7041। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, 16 लीटर वाली धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तन में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें आप आयतन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर बड़े ही आराम से निकल आएगा। ठीक है, इसका आंसर है 320 ml। इसका आंसर है 320 ml। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता था और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 किलोमीटर का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल है। आप इसको बेहद आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ इसके अंदर से 50 रुपए पहले घटा लीजिए, क्योंकि शुरू के 2 किलोमीटर का किराया वही है। फिर आप इसको 16 से डिवाइड कर दीजिएगा, तब आपका आंसर आराम से 15 किलोमीटर आएगा। ठीक है, आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 15 किलोमीटर आएगा। 41 पर चलिए। देखिए, यहाँ पर मारिया के मार्क्स दिए हैं, शनाज के मार्क्स दिए हैं, दोनों के मार्क्स दिए हैं 5 सब्जेक्ट्स में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बस ये पढ़िएगा और फिर नीचे के आंसर देने हैं, बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे। ठीक है, 41। ठीक है, तो 41 का आंसर है मारिया। आप जब देखेंगे, इनके टोटल करेंगे तो टोटल अंक इन दोनों के सहेलियों के बराबर आने हैं। ठीक है, इनके क्या आने हैं? टोटल अंक इन दोनों सहेलियों के बराबर ही आएंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? इसका आंसर होगा आपका संकल्पनाओं की अंतर्देशीय समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, संरचनाओं की, एक मिनट, हाँ जी, इसका आंसर आपका होगा संकल्पना की अंतर्देशीय समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं 43 पर। गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न किए। ठीक है, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, परिमाप 30 सेंटीमीटर है? उस संख्या का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्य 4 है। 4 to 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए और डी आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है वो मुझे बताइए। ओके, तो आपका 43 का आंसर है 4। 43 का आंसर है 4। ठीक है, आप आइए 44 पर। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की न्यूनतम संभावना है? ठीक है, किसकी संभावना है? छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ठीक है, छात्रों के गलत उत्तरों के पूर्ण हल देना। ओके, इसका आंसर है। अब हम 45 पर आते हैं। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत दोनों ही है। वह वेन हील के मानव चिंतन के कौन से चरण पर है? ठीक है, वह कौन से चरण पर है? वो है लेवल 2 पर। ठीक है, वो है लेवल 2 पर, स्तर 2 पर है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कर चुके हैं हम। 46 पर। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को एक इस प्रकार से उल्लेखित किया जाता है। किस प्रकार से उल्लेखित किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 1। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, संवरक गुण। ठीक है, आप सॉरी, ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। आपको ये वाला देखना है, संवरक गुण, आपको ये वाला है। ठीक है, ऑप्शन आपका संवरक गुण वाला है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ठीक है, ओके, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 46
क्वेश्चन नंबर 47 पर गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। याद रखिएगा, आप नहीं की तरफ एकदम ध्यान देंगे कि कहाँ पर पूछा है और कहाँ पर पूछा है नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, जबकि होती है लेकिन उसने नहीं पूछा है ना। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं हम। ओहो, एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट। हाँ जी, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पहचानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, सत्य है पूछा है, याद रखिएगा। 48 का आंसर है 3, ए एंड डी, क्योंकि संख्याओं के अंतर्देशीय समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और डी संख्याओं में अनुक्रम संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका आंसर होगा ए एंड डी। और आपका ए एंड डी कहाँ पर है? आपका ए एंड डी है ऑप्शन नंबर 3 पर, ऑप्शन नंबर 3 पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पर आपका आंसर है। ओके, अब हम आते हैं 49 पर। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, तो क्या महत्वपूर्ण है कि बच्चों की गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। ठीक है, अनुभवों का भाग बनाना चाहिए, एक्सपीरियंसेस का। ठीक है, एक्सपीरियंस वाले भी आंसर बहुत मतलब कॉमन है कि जहां पर एक्सपीरियंस वगैरह आ जाए तो ये भी ऑप्शंस के ज्यादा चांस होते हैं कि आंसर आपका ठीक होगा। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिवियम विवेचन तिक स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? ठीक है, तो आपका आंसर है इसका चौपड़ आकृतियों को पहचानना। इसका आंसर होगा आपका चौपड़ आकृतियों को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 51, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका किचनियर जो रॉड्स होती हैं वो आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, ध्यान रखिएगा, उसने पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा आपका प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका होगा आंसर, क्योंकि ऊपर पूछा है नहीं में आंसर मांगा है, तो नहीं में आंसर आपका यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? ठीक है, क्रम सूचक भाव में हुआ है, यानी एकदम सही तरीके से जो पूरा सेंटेंस है वो आपका ठीक है ये है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ये होगा आपका आंसर, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, शुद्ध कथन को पहचानना है। ठीक है, शुद्ध कथन को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 54, आपके क्वेश्चन नंबर 54 का शुद्ध कथन है यह, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। क्योंकि आकृति के साथ साथ परिमाप भी आपका चेंज हो सकता है अगर डायमेंशंस अलग अलग है अगर आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55, गणित पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। यहाँ पर भी शुद्ध कथन पहचानना है, तो आपका आंसर है 55 का आंसर आपका है फर्स्ट, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। ठीक है, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, आपका आंसर 55 का है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 56, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है। ठीक है, शुद्ध कथन को पहचानना है। देखिए, शुद्ध कथन वाले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का शुद्ध कथन है आपका, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। ठीक है, आप बच्चों को अलग अलग त्रिभुज बनाकर दिखाइए, या कुछ आप दिखा सकते हैं, ट्रायंगल कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, विभिन्न आकृतियों का, तो उससे त्रिभुजों की वो ठीक से समझ करेंगे। ठीक है, वो ऊपर वाला भी हो गया, उसको नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? ठीक है, शेषफल 5 है तो आपकी संख्या क्या है? ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बेहद आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 25। इसका आंसर होगा 25। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ठीक है, मैंने देखा है कि एवरी ईयर ये हुआ, ये सामने जो क्वेश्चन है क्रमगत संख्या वाला, ट्रेन वाला, दूरी वाला है ना, डायरेक्शंस वाला, ये मैंने देखा है कि हर बार आते हैं। ठीक है, तो आप इनको तैयार बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, 58। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 58। 5 क्रमगत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमगत संख्याओं का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा 9। इसका आंसर होगा आपका 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 59। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना घेरा जाएगा? ठीक है, 59 का आंसर आएगा आपका 28। बड़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, जब हम थ्योरी किया करेंगे। ठीक है, आपका साथ रहा तो हम थ्योरी भी करेंगे। ठीक है, मैं इनको आपको सिखाऊंगी, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी आपको क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, आपको जितने क्वेश्चंस पेपर हो सके आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन पेपर आप लास्ट ईयर के सॉल्व कर सकें बड़ी ही अच्छी बात है, और आपका इस बार ही क्लियर हो जाए सीटेट तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ जी, देखिए यहाँ पर कुछ भिन्स दी हुई हैं, यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस हैं। इनमें बोला है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमश है। ठीक है, तो ये कैसे सवाल होते हैं, ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं? ठीक है, आपने क्या तैयारी होगी, अच्छे से की होगी तो आपको पता होगा कि इनके डिनोमिनेटर को आप सेम कर लीजिए, फिर ऊपर वाली संख्या से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल तो 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, एंड ओके, ये ज्यादा सिलेक्ट हो गया, सॉरी। ये इसका फर्स्ट आंसर है, इसका फर्स्ट आंसर है। ये क्या हो रहा है, इसका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, तो आप मेरी क्लास को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे ही क्लासेस लाती रहूं तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू ऑल एंड विश यू गुड लक। अच्छे से तैयारी कीजिए, सर्दी से बचे रहिए। ओके, बाय।